हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर हब पे। तो अभी तक हम लोगों ने चाल, समय और दूरी के 3 क्लास कर लिए हैं। आज इसकी चौथी क्लास है और फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की क्लास होगी। तो कुल 5 क्लास करनी है हमको इसकी, ठीक है। तो फिर कुछ नए क्वेश्चनों के साथ हम लोग आए हैं जो जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी होंगे और महत्वपूर्ण चैप्टर भी है। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए ए 4 किलोमीटर ए ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। प्रति घंटे की चाल से चलता है। 4 घंटे पश्चात बी उसी बिंदु से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है, ठीक है। क्या चलाता है? साइकिल चलाता है। जहां से ए ने प्रारंभिक बिंदु से जहां से ए ने मतलब चला था, ठीक है। तो बताना है इसमें प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी के बाद बी ए को पकड़ लेगा, ठीक है। कितनी दूरी के बाद बी ए को पकड़ लेगा, ठीक है। दशमलव के शुद्ध 2 स्थान तक निकालने हैं आपको आंसर। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लगेगा ये, ठीक है। कैसे लगता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई प्रारंभिक बिंदु यहाँ ये है, ठीक है। कोई प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर ये है, ठीक है। कोई प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर ये है और ठीक है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर ये है, ठीक है। इसको मान लो आप कोई पॉइंट मान लेते हैं, ओ पॉइंट, ठीक है। अब यहां से ए चलता है। एक ही जो चाल है, एक ही जो चाल है, एक ही जो चाल है, एक ही चाल दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां से वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है 4 घंटे पश्चात। अच्छा ये बताइए, अगर एक ही चाल 4 किलोमीटर पर आवर है और समय कितना दे रखा है? 4 घंटे। समय कितना दे रखा है? 4 घंटे। तो बताओ दूरी कितनी होगी? तो दूरी हो जाएगी चाल गुणे समय। दूरी क्या हो जाएगी? चाल गुणे समय। तो समय हमारे दूरी कितनी निकलेगी? चाल कितना है हमारे पास? चाल है 4 किलोमीटर पर आवर। चाल कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। चाल कितनी है हमारी? 4 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद यहां हम देखेंगे कि समय कितना है? समय हमारे पास दे रखा है 4 घंटे। 4 घंटे तो निकालेंगे तो यहाँ आएगा 4 चौको 16। मतलब अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो इसका मतलब दूरी कितनी आएगी? 16 किलोमीटर की। दूरी कितनी आएगी? 16 किलोमीटर की। दूरी कितनी आएगी? दूरी आएगी 16 किलोमीटर की। दूरी कितनी आएगी? 16 किलोमीटर की, ठीक है। देखिए, बात यहां पर ध्यान ये देंगे कि अगर कोई चीज पहले जा रही है किसी दिशा इस दिशा में, किसी भी दिशा में जा रही हो, ठीक है, और सेम उसी डायरेक्शन में कोई दूसरी वस्तु या कोई दूसरा पर्सन जाए, तो वो पहले व्यक्ति को कब पकड़ेगा अगर ये बताना हो तो देखिए, चालें आपस में क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। सेम डायरेक्शन के लिए चालें क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। और दूरी कैसे निकलेगी? तो जो व्यक्ति पहले जितना चल चुका होता है तो वो हम क्या करते हैं कि जितनी देर पहले चला है उसकी चाल से उसको गुणा कर देते हैं, तो वही दूरी हम यहाँ कवर करते हैं। जैसे एक ही चाल यहाँ पे थी 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? 4 किलोमीटर पर आवर। अब जब बी दूसरे पॉइंट से गया तो बी गया 10 किलोमीटर पर आवर से। किससे? 10 किलोमीटर पर आवर से। देखो, ए तो 4 से चल ही रहा है और बी चल रहा है 10 से। बी किससे चल रहा है? 10 से। तो ए जो 4 से चलेगा उसके पीछे 10 से बी चलेगा, तो इसके 4 के बराबर इस 10 का 4 क्या होगा? इसको बराबर ही रखेगा। मतलब इसके बराबर इसकी चाल हो जाएगी 4 4 ना। तो इसके पास बस्ती कितनी है? बस्ती है एक्स्ट्रा 6 किलोमीटर। तो वही 6 किलोमीटर इसके पहले वाली दूरी को
कवर करने में लगाती है। किसको लगाती है? पहले वाली दूरी को कवर करने में लगाती है। तो यहां अगर हम देखेंगे, यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां हो जाएगा पकड़ने में लगा समय। पहले निकालेंगे पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय बराबर दूरी। दूरी कितनी निकाली मैंने? 16 किलोमीटर, क्योंकि वो 4 घंटे में 16 किलोमीटर चल चुका होगा। तो 16 किलोमीटर कवर करना है और चालें आपस में माइनस हो जाएंगी। चालें आपस में क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो ए की चाल अगर 10 है, ए की चाल कितनी है? ए की चाल अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो बी की चाल कितनी होगी? बी की चाल उन्होंने बताया है, बी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल कितनी है? बी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका अंतर जो निकलेगा वो निकलेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना निकलेगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब आप 6 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो दूरी को समय से, वो दूरी को चाल से आप भाग दोगे तो समय निकलेगा। तो इसको काटोगे तो यहाँ आएगा 2 8 16 और 2 3 6। तो इसका मतलब कितने समय बाद पकड़ेगा? तो 8/3 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 8/3 घंटे बाद। अब ये बताओ, कह रहे हैं कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। अब ये बताओ ए की चाल कितनी है? ए की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ए 8/3 घंटा चलता है तो किसको पकड़ लेता है? बी को। तो बता रहे हैं बी ए को पकड़ लेगा, वो भी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। तो दूरी निकालना हो तो दूरी निकालने के लिए चाल, चाल गुणे समय, गुणे समय। ठीक है, तो बताओ दूरी बराबर कैसे निकली है? दूरी बराबर चाल हमारी कितनी है? चाल हमारी है 10 किलोमीटर पर आवर। बी की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। और बताओ समय कितना लग रहा था? 8/3 घंटे। तो यहाँ 8/3 लिखोगे। 10 8 कितना होगा? 80। 80/3 करोगे तो 3 दूनी 6 और इसका 2 बचेगा 20, 3 18, फिर इसका 2 बचेगा, फिर 3 18, इसी तरह 6 6 चलता जाएगा। तो यहाँ आएगा 26.67 किलोमीटर। दूरी कितनी आएगी? यहाँ पे दूरी आएगी 26.67। दूरी कितनी आएगी? 26.67 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करता है और पुलिसकर्मी 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हुए उसका पीछा करता है। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात कीजिए? मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब कि यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो चोर की चाल होगी, जो चोर की चाल होगी, जो चोर की चाल होगी, चोर की चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चोर की चाल कितनी है? चोर की चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चोर की चाल कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस की चाल अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो पुलिस की चाल हमारे पास निकल के कितनी आ रही है? पुलिस की चाल है 25 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो मान लो यहां पर खड़ी हुई है पुलिस और यहां पर ये चोर को देखती है। यहां कौन है? चोर। ठीक, सी मतलब चोर। इनके और इनके बीच की दूरी कितनी है? ये दूरी जो हमारे पास है, ये दूरी है 600 मीटर। कितनी दूरी है? 600 मीटर। ठीक है, तो जो हमको निकालना है 6 मिनट के बाद दूरी भी तो किस में निकालना है? मीटर में ही निकालना। देखिए पी की जो चाल, पुलिस की जो चाल है वो चाल दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर। कितनी दे रखी है? 25 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट मतलब 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर जाती है। कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर जाती है। ठीक है, कितने किलोमीटर जाती है? 25 किलोमीटर जाती है। कितने मिनट में? 60 मिनट में।
तो 1 मिनट में कितना जाएगी, 1 मिनट में जाएगी 25/60 किलोमीटर। और किलोमीटर देखो यहाँ पे दूरी बतानी मीटर में, तो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो इसका मतलब हम किससे गुणा कर देंगे, इसको 1000 से हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 किलोमीटर में बराबर होता है 1000 मीटर। तो 25/60 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 25/60 गुणे 1000 कितना होगा, 25/60 गुणे 1000। जब काटोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, और भी काटोगे और काटने की जरूरत नहीं। तो 1 मिनट में जो चलेगा वो चलेगा 2500 ठीक है, कितना चलेगा, 2500/6 मीटर। ठीक है, 2500/6 मीटर चलता है। कितना चलता है, 2500/6 मीटर में। वहीं पे चोर की चाल को अगर हम देखें तो चोर की चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये 60 मिनट में जाता है 20 किलोमीटर। कितना जाता है, 20 किलोमीटर। बात करेंगे तो ये 60 मिनट में जाएगा, ये 60 मिनट में जाएगा 20 गुणे 1000, 20 गुणे 1000 मीटर। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में जाएगा 20 गुणे 1000/60 मीटर। ठीक है, काट दोगे तो यहाँ आ जाएगा 20 × 60। तो यहाँ जो 1 मिनट में जाएगा वो 1 मिनट में जाएगा 1000/3 मीटर। ठीक है, कितना जाएगा, 1000/3 मीटर। ठीक है, और इनके बीच की पहले ही दूरी कितनी है, 600 मीटर है। देखो अब ये बताओ, कह रहे हैं कि 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या है। देखिए अब 6 मिनट ये भी भागेंगे और 6 मिनट ये भी भागेंगे। ठीक है, ठीक है, 6 मिनट ये भी चलेंगे और 6 मिनट ये भी चलेंगे। देखिए 1 मिनट में अगर वो 1000/3 मीटर चल रहा है, कौन, चोर। चोर अगर 1 मिनट में 1000/3 मीटर चल रहा है तो बताओ 6 मिनट में कितना चलेगा। तो 6 मिनट में कितना चलेगा, 6 मिनट में चलेगा 1000/3 गुणे 6, काट दोगे तो यहां चलेगा 2000 मीटर। कितना मीटर चलेगा, 2000 मीटर। ठीक है, ठीक। अब बताओ पुलिस 1 मिनट में 2500/6 मीटर चल रही है। कितनी चल रही है, 2500/6 मीटर। तो बताओ 6 मिनट में कितना चलेगी, 6 मिनट में कितना पुलिस जाएगी। तो 6 मिनट में कितना जाएगी, तो यहाँ 6 मिनट की अगर हम दूरी निकालेंगे तो 2500/6 गुणे यहाँ कितना आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, आएगा आपके पास 2500 मीटर। कितना आएगा, 2500 मीटर। ठीक है, अब एक बात ये ध्यान रखिए कि 6 मिनट में चोर जाता है 2000 मीटर और 6 मिनट में पुलिस जाती है 2500 मीटर। और चोर और पुलिस के पहले 600 मीटर का अंतर था, तो चोर की दूरी कुल यहां हो जाएगी 2000 मीटर। ये कितना, 2000 मीटर, ये 2000 मीटर ये प्लस 600 मीटर की दूरी पहले थी, तो 600 मीटर ये जुड़ जाएगा। तो चोर की जो टोटल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 2600 मीटर। कितनी हो जाएगी, 2600 मीटर। ठीक है, अब पुलिस कितना जाती है, 2500 मीटर, और चोर कितना जा रहा है, बचा 2600 मीटर। तो बताओ 2500 मीटर और 2600 मीटर के बीच अंतर कितना आएगा, अंतर आपका आएगा 100 मीटर। कितना आएगा, 100 मीटर। क्योंकि पुलिस और चोर के बीच पहले भी कितने मीटर का अंतर था, 600 मीटर का। तो 2000 मीटर में पुलिस चोर वाले में 600 और जोड़ दोगे तो 2600 मीटर आएगा। तो बताओ कितनी दूरी बचेगी 6 मिनट बाद, 100 मीटर की दूरी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो बताओ कितने मीटर की दूरी बचेगी, 100 मीटर की। कितने मीटर की दूरी बचेगी, 100 मीटर की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, चाल पहले निकाल लीजिए आप, क्योंकि वहां सब मीटर में पूछ रखा है। तो चाल मतलब दूरी भी आपको मीटर में बतानी है, तो जो किलोमीटर और घंटे में है उसको आप किस में कन्वर्ट कर लेना है, उसको कन्वर्ट कर लेना है मीटर में और मिनट में। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सिपाही एक चोर को 185 मीटर की दूरी से देखता है, ठीक है। यहां मान लीजिए सिपाही है तो इसको कहेंगे पुलिस, और यहां मान लीजिए चोर है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, चोर, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना है तो यहां लिख लो सिपाही, यहां क्या लिख ले, सिपाही यहां खड़े हैं और चोर यहां पर है, ठीक है। चोर कहाँ है, यहां पर है। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 185 मीटर। कितनी है, 185 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, 185 मीटर। चोर भागने लगता है। अब चोर ने पुलिस को यहां देखा, उसके बाद भागने लगा, ठीक है। और सिपाही उसका पीछा करता है। सिपाही क्या करता है, इसका पीछा करता है, ठीक है। चोर और सिपाही क्रमशः 8 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ते हैं। कितने मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दौड़ते हैं। 2 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी है। अच्छा ये बताओ, 8 पुलिस की जो चाल है, ठीक है, सिपाही की जो चाल है, सिपाही की जो चाल है, सिपाही की जो चाल है वो कितना है, वो है मान लीजिए 9 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना जाता है, 9 मीटर। कितना जाता है, 9 मीटर। तो बताओ 2 मिनट में कितना जाएगा, तो 2 मिनट में कितने होंगे, 2 मिनट बराबर होगा 2 गुणे 60 बराबर 120 सेकेंड। कितने होंगे, 120 सेकेंड। तो बताओ सिपाही 2 मिनट में कितना जाएगा, तो 2 मिनट में कितना जाएगा, तो 2 यहां हो जाएगा 120 गुणे 9 मिनट, मतलब 9 मीटर, मतलब 9। 1 सेकेंड में 9 मीटर जाता है, तो 120 सेकेंड में कितना जाएगा, 120 गुणे 9, मतलब यहाँ चाहे आप लिखो 120 सेकेंड और चाहे लिखो 2 मिनट बराबर 120 गुणे 9। यहाँ आ जाएगा 12 9 ये 108, तो 1080 मीटर। कितना जाएगा, 1080 मीटर। कौन, सिपाही, ठीक है। चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल है 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब चोर 1 सेकेंड में कितना जाता है, 8 मीटर जाता है। कितना जाता है, 8 मीटर जाता है। तो बताओ 2 मिनट बाद कितना जाएगा, तो चाहे आप लिखो 2 मिनट और चाहे लिखो 120 सेकेंड। कितना लिखो, 120 सेकेंड। तो इसमें जाएगा 120 गुणे 8, ठीक है। कितना जाएगा, 120 गुणे 8, ठीक है। तो 12 8 96, तो यहां जाएगा 960 मीटर। कितना जाएगा, 960 मीटर, ठीक है। पुलिस जाता है 1080 मीटर 2 मिनट में और चोर जाता 960 मीटर, लेकिन इनके बीच में 185 मीटर की दूरी पहले से थी, ठीक है। तो यहां पर आप 185 क्या करो, जोड़ दो, जोड़ दो। तो इसका मतलब ये 5 8 6 14 का 4 और 9 1 10 का क्या हो जाएगा, 11। यहां आ जाएगा 1145। तो अब बताओ दूरी कितनी बचेगी, तो 1145 माइनस पुलिस कितना गया 1080, 1080। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो 5 से 0 5, 4 से 8 जाएगा नहीं, एक कैरी लोगे, 14 से 8 जाएगा 6, यहाँ 10 बचेगा, 10 से 10 पूरा कट जाएगा। तो कितने मीटर जाना चाहिए, 65 मीटर। कितने मीटर जाएगा, 65 मीटर। मतलब कितने दूरी बचेगी, 65 मीटर की दूरी कितनी बचेगी, 65 मीटर की, ठीक है। दूरी कितनी बचेगी, 65 मीटर की, ठीक। क्योंकि पहले से ही 185 की दूरी थी, तो 960 ये और चला, 185 की और बची थी, तो जोड़ दोगे, क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो 1145 और ये 1080, तो 1145 से 1080 को घटाओगे तो 65 मीटर की दूरी बचेगी। कितने मीटर की, 65 मीटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है। यदि उसे इसमें कुल 13 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो मैंने आपको पहले दूसरी या तीसरी क्लास में बता रखा है, अगर चाल है 12 किलोमीटर पर आवर और कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर,
और फिर कितनी है 18 के बाद 24 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी क्या निकलेगी मैं आपको बताऊं, इनका आप ले लीजिए लासा, 12, 18 और 24 का लासा लेगो तो 24 ये पहले आ जाएगा, और ये होता है 6 18, 6 चौको 24, ठीक है। तो यहाँ 3 लिख दोगे, और 12 में मतलब 4 3 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो दूरी आएगी तो 24 3 72, कितनी आएगी 72 आएगी, कितनी आएगी 72, ठीक है। कितनी आएगी लासा अगर लोगे इनका एलसीएम, एलसीएम अगर लोगे तो यहाँ आएगा 72, कितना आएगा 72, कितना आएगा 72। अब बताओ, जब मैंने आपसे कहा था कि 3 समान दूरी है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2 समान दूरी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर एक ही दूरी है तो आप 72 रखो, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ कितनी समान दूरी है, यहाँ 3 समान दूरी है, कितनी 3। तो दूरी कितने निकलेगी, तो दूरी बराबर हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी 72 गुणे 3, करो 3 6 और 3 सते 21, ठीक है 216 किलोमीटर दूरी कितनी आएगी 216 किलोमीटर। अच्छा, इसमें आपको शंका हो तो मैं टाइम निकाल के दिखा दूंगा, कुल 13 घंटे लगेंगे। कैसे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर 72 किलोमीटर जाओगे तो 12 छंग 72, यहाँ लगेंगे 6 घंटे, ठीक है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर 72 किलोमीटर की दूरी जाओगे तो 18 चौको 72, यहाँ लगेंगे 4 घंटे, ठीक है। 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर आप 72 किलोमीटर की दूरी जाते हो तो 24 या 72, यहाँ लगेंगे 3 घंटे, और सबको आप जोड़ लो, 6 4 10 3 13, तो कितना आएगा 13 घंटे, और यहाँ पर कितना लग रहा है 13 घंटे, इसका मतलब 216 क्या है हमारा राइट है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 216 किलोमीटर। ये तभी लगेगा जब समान दूरियां हो, क्या हो समान दूरियां हो, ठीक। अलग अलग जब दे देंगे तो उसमें आप D1 D2 इस तरह भी करना पड़ेगा ना, कोई ज्यादा होगा कोई कम, और वहां औसत चाल पूछते हैं फिर, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक। क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या आता है, ठीक। यहाँ पे कितनी दूरी आई हमारे पास 216 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है, ठीक है। दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है, दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर घंटे मतलब प्रति घंटे के हिसाब से चलते हैं, चाल से चलते हैं, एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे, दोनों बताना है। देखिए, जब दो डायरेक्शन हो, कोई इधर से भी जाए और एक इधर से जाए, ठीक है, जब विपरीत डायरेक्शन से चीजें जाती हैं तो चालें हमेशा क्या जुड़ती हैं, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो बताओ कितने समय बाद मिलेंगे, तो समय बराबर होगा, समय बराबर होगा दूरी, क्या होगा दूरी बटे दोनों चालों का योग, दोनों चालों का, दोनों चालों का योग, ठीक है। तो बताओ दूरी कितनी है, दोनों लोगों के बीच दूरी दी गई है 90 किलोमीटर, कितनी दी गई है 90 किलोमीटर, और एक चल रहा है इधर से जो चल रहा है इसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इधर से जो आ रहे हैं इनकी चाल है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बताओ दूरी कितनी है 90 किलोमीटर की दूरी है, और दोनों चालों का योग कितना होगा, 20 और 25 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 20 प्लस 25, ये जब जुड़ेंगे तो यहाँ होगा 90 बटे, यहाँ आ जाएगा 45, और 45 दूना 90। तो समय बराबर बात करें तो 2 घंटे बाद मिलेंगे, कितने घंटे बाद 2 घंटे बाद मिलेंगे। समय की अगर बात करें तो कितने घंटे बाद मिलेंगे 2, तो 2 2 तो सब जगह ऑप्शन है, ठीक है। अब कितनी दूर पर मिलेंगे, तो ये बताओ, प्रारंभिक बिंदु से निकालना है तो चाल कितनी है, तो दूरी बराबर होगी समय
गुणे चाल, ठीक है। समय कितना है 2 घंटे, समय कितना है 2 घंटे, चाल कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 दूनी 40 किलोमीटर की दूरी पर, और समय कितना 2 घंटे, 40 किलोमीटर 2 घंटे, तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका मतलब एक दूसरे से वो कितनी दूरी पर मिलेंगे, ठीक है, पहले मित्र के घर से, तो पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर और 2 घंटे बाद, ठीक है। जब विपरीत डायरेक्शन में मतलब दो व्यक्ति चले या गाड़ी चले या कुछ भी चले, तो चालें हमेशा जुड़ती हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन में फिर घट जाती है चालें, सेम डायरेक्शन में क्या होती है, चालें घटती हैं, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर, 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्रमशः 48 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट तथा 80 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलते हैं, ठीक है। मतलब ये उनकी चालें हैं। वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे, कब का मतलब समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर दूरी, देखो दूरी का काम जो है वो परिधि करेगी, दूरी का काम कौन करेगी, परिधि करेगी, तो इसका मतलब दूरी कितनी होगी आपकी, दूरी आपकी होगी 480 मीटर, कितनी होगी 480 मीटर, ठीक है। अब आप ये बताइए, अब यहां पर चाल कितनी है, S1 की चाल है, S1 की चाल है यहां पे 48 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, प्रति मिनट। S2 मतलब जो दूसरा व्यक्ति है और दूसरे की चाल कितनी है 60 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। और तीसरे व्यक्ति की जो चाल है, वो तीसरे व्यक्ति की जो चाल है S3 वो है 80 मीटर, 80 मीटर प्रति मिनट, कितनी है 80 मीटर प्रति मिनट। अच्छा बताइए, आप ये बताइए T1 क्या निकलेगा, T1 होगा D/S1, मतलब कितना समय लगेगा 400, अगर पहला व्यक्ति 48 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से चल रहा है तो 480 मीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा, तो अपना होगा उसका दूरी बटे चाल, समय क्या होगा दूरी बटे चाल, दूरी है 480 मीटर और 4 है 48 मीटर प्रति मिनट, तो कट जाएगा, यहां आएगा 10 मिनट, कितना लगेगा 10 मिनट। T2 कैसे निकलेगा, D वही रहेगी और S2 कितना है, S2 हो जाएगा तो D 480 ही रहेगी, और दूसरे वाले की चाल कितनी है 60 है, कितनी है 60 है, तो 6 से 6 6 48, 8 मिनट इसको लगेगा। तीसरा वाला T3 की अगर बात करें तो यहाँ D/S3 हो जाएगा, तो D कितना है 480 है, अपान तीसरे वाली की चाल है 80, तो ये 0 से 0 काट जाएगा, 8 6 48, तो इसको लगेगा 6 मिनट, कितने मिनट 6 मिनट। अब ये कह रहे हैं कि वो तीनों अगर चलते हैं इतने इतने में 10 मिनट 8 मिनट 6 मिनट में, तो बताओ वो फिर एक साथ कब मिलेंगे, तो फिर एक साथ कब मिलेंगे, तो फिर एक साथ मिलने के लिए इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए एलसीएम, ठीक है एलसीएम। तो 10 8 और 6 का लासा क्या होगा 10 तो रहेगा ही रहेगा, 8 मुता 2 चौको 8 2 पंचे 10, तो यहाँ 4 और ले लो, और 6 का मतलब होता है 2 3 6, तो 2 4 में शामिल है 3 नहीं है 3 और ले लो, 10 चौको 40 या 120, तो 120 मिनट बाद वो फिर मिलेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितने मिनट बाद वो फिर मिलेंगे 120 मिनट बाद वो फिर मिलेंगे, इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा 120 मिनट। तो जो लासा निकालोगे आप वो समय का निकालोगे, चालों का कोई निकालने का मतलब नहीं, समय निकाल लोगे तो जल्दी से आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 120 मिनट, आंसर क्या होगा 120 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है यहां है एक, हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से, यहां नहीं यहां होगा 4/5 चाल से, कितने चाल से 4/5 है ये, ठीक है भैया 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर पहुंचता है, ठीक है। तो नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा, ठीक है
नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए चालों का जो अनुपात है, चालों का जो अनुपात है, चाल है 4:5। कितना है? 4:5। ठीक है, और मैंने आपसे पहले ही बताया था, अगर चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी, दूरी बटे समय। अगर दूरी आपके पास कांस्टेंट कर दी जाए, नियत कर दी जाए, निश्चित कर दी जाए, तो चाल बराबर होगा, चाल बराबर होगा, तो चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर होगा 1 समय। कहने का मतलब है कि चाल का जो अनुपात होगा उसका जस्ट अपोजिट समय का अनुपात होगा, या फिर कह लो कि जो समय का अनुपात होगा उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? चाल का अनुपात। तो कहने का मतलब समय कितना लगेगा उसमें भी? समय लगेगा 5:4, इसी का जस्ट अपोजिट। अगर कोई व्यक्ति 4 की स्पीड से जा रहा है तो 5 समय में पहुंचेगा, मतलब 5 यूनिट टाइम लगेगा। अगर स्पीड बढ़ा दिया उसने, 5 यूनिट की स्पीड से जाएगा, तो जाहिर सी बात समय कम लगेगा, समय लगेगा 4 यूनिट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं नियत चाल के 4/5 से चले, मतलब चाल उनकी 4 से चल रहे हैं और है ओरिजिनल कितनी? 5। कितनी है? 5। तो समय उनका 5 लगना चाहिए, लग रहा है, लेकिन लगना कितना चाहिए? 4। लगना कितना चाहिए? 4। बताओ यहां अंतर कितना है? अंतर कितना है? अगर यहां हम अंतर देखें तो कितना है? यहां अंतर आ रहा 1 यूनिट का। कितने का अंतर आ रहा? 1 यूनिट का। और समय में कितना अंतर आ रहा है? कितनी देर से पहुंच रहा है? समय में देखें तो 18 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। कितने मिनट की देरी से पहुंच रहा है? 18 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। कितने मिनट की देरी से? 18 मिनट की देरी से। ठीक है, तो बताओ नियत समय कितना है? नियत समय है 4। नियत समय कितना है? 4। वो तो 5 चलना चाहिए, तो 4 से चल रहा है, और 4 से चल रहा है तो उसको 5 समय लग रहा है। अगर 5 से चलेगा तो बताओ कितना समय लगेगा? तो 4 समय लगेगा। तो 1 की वैल्यू 18 मिनट, तो 4 की वैल्यू 18 गुणे 4, मानो तो 72 मिनट। कितना लगेगा? 72 मिनट। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये 4/5 है। ये कितना है? 4/5 है। तो कोई व्यक्ति अगर 4/5 की चाल से चल रहा, मतलब उसकी चाल 5 थी लेकिन वो 4 से चल रहा है, तो समय 5:4 लगेगा, मतलब समय 5 लगेगा। अगर आप 5 की स्पीड से नहीं 4 से चल रहे हो तो समय फिर आपको 4 नहीं 5 लगेगा। कितना लगेगा? 5। तो क्योंकि आप धीरे चलोगे तो ज्यादा समय लगेगा, और तेज चलोगे तो कम समय लगेगा। चाल उसकी तेज थी और उसकी वास्तविक समय ये लग रहा था, लेकिन वो चल इससे रहा था, समय ये लग रहा था। तो अंतर कितना आ रहा? मान लीजिए 4-5 का अंतर आ रहा 1, और 1 की वैल्यू 18 मिनट, तो 4 की वैल्यू 18 चौको 72 मिनट। तो कितना लगेगा? 72 मिनट। ठीक है, कितना लगेगा? 72 मिनट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, चलो। कह रहे हैं मोहन अपने स्कूटर से रोज विश्वविद्यालय जाता है। कहां जाता है? रोज विश्वविद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा। उसका घर विश्वविद्यालय से कितना दूर है? तो दूरी बराबर होगी, दूरी बराबर जानते हो क्या होगी? इस तरह के क्वेश्चनों में दूरी बराबर होती है चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल कर लीजिए आप, बटे चालों का क्या हो जाएगा? अंतर। चालों का अंतर गुणे समय का अंतर। ठीक है, समय का अंतर। ठीक है, बताओ S1 की वैल्यू कितनी है? S1 की वैल्यू है 25 किलोमीटर पर आवर, और S2 की वैल्यू कितनी है? ST की वैल्यू है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, S2 की वैल्यू कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। बताओ समय का अंतर कितना? तो चालों का अंतर कितना हो जाएगा? S1 माइनस S2 बराबर कितना आएगा?
S2 माइनस S1, अंतर मतलब S2 माइनस S1, 30 माइनस का 25 बराबर आएगा 5। और समय का अंतर कितना है, समय हमारा हो जाएगा T1 माइनस T2, ठीक है, बराबर आएगा 45 मिनट माइनस का कितना आएगा 25 मिनट, कितना 25 मिनट, तो बराबर ये आता है 20 मिनट। अब मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करोगे तो मिनट हटा दो, घंटे के लिए बटे 60 कर दो, 20 3 60, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 घंटे, कितना हो जाएगा 1/3 घंटे, ठीक है। और चालों का गुणनफल, तो दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल, चाल कितनी 25 30, तो यहाँ जाएगा 25 25, ठीक है, गुणे 30 अपान चालों का अंतर, चालों का अंतर कितना है 5, तो यहाँ रख दो 5 गुणे समय का अंतर, समय का अंतर कितना 1/3 घंटे, तो यहाँ 1/3 घंटे, 3 से काटोगे 3 दहा में 30, 5 पचे 50, ठीक है, कितना है 5 पचे 25, 50 नहीं, ठीक है, तो 10 पचे 50, कितना आएगा 10 पचे 50, तो दूरी आएगी 50 किलोमीटर, दूरी कितनी आएगी 50 किलोमीटर, दूरी कितनी आएगी 50 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन थे काफी अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन थे, तो लगभग जो हमारा चाल समय और दूरी था वो खत्म हो चुका है, इसमें कुछ अब बचा नहीं है। एक दो अच्छे क्वेश्चन होंगे जो एक दिन और क्लास बना के आपको डाल दिया जाएगा, उसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो चालू होगा वो ट्रेन और क्या कहते हैं, ट्रेन वाला चालू होगा, रेलगाड़ी वाला, उसके बाद नाव और धारा चालू होगी, ठीक है। तो आज हमारा चाल समय दूरी खत्म होता है। इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी कमेंट करना, तो एक क्लास और डाल दिया जाएगा अच्छे क्वेश्चनों की, ठीक, बाकी का हो गया। धन्यवाद आप सभी लोगों का, और रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक, धन्यवाद।